हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है, उस बारे में अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट जो है ना, तो कोई भी डिसीजन होता है अगर राज्य सरकार का, तो उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, सही प्रक्रिया अपनाई गई है या गलत प्रक्रिया अपनाई गई है, इस बारे में कोर्ट जो है वो तहकीकात करती है, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। कोई भी निर्णय जो राज्य सरकार लेती है उसी को सीधे तौर पे राज्य सरकार अपील में सुनवाई नहीं कर सकती है। तो राज्य सरकार ने एक तरह से मैं कहूंगा कि छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा किया, ऐसा दिखाई देता है। देखिए, जब तक मामला न्यायालय के समक्ष नहीं पहुंचा था तब तक आम धारणा यही थी और हम लोग यही समझ रहे थे कि राज्य सरकार ने सोच समझ करके निर्णय लिया होगा, और हर निर्णय, हर एग्जामिनेशन को रद्द करने के पीछे कोई न कोई ठोस कारण होगा। यदि ठोस कारण कोई है, या मान लीजिए कोई परीक्षा ऐसी है जो दूषित है, तो राज्य सरकार को अपने निर्णय के पीछे लिखना था कि किस कारण से वो परीक्षा जो है दूषित है, पेपर लीक है, या किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। राज्य सरकार ने ऐसी कोई बात अपने आदेश में स्पष्ट तौर पे लिखा नहीं। राज्य सरकार को इस प्रकार का एक निर्णय लेना था, उसके बाद मिनिमम नोटिस की कार्रवाई करने के उपरांत यथोचित निर्णय हटाने का लेना था। आंदोलनकारी छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल के द्वारा कोई मजबूत तर्क या तथ्य नहीं रखा गया जिससे कि स्टे को रोका जा सके। देखिए, ये बोलना गलत है। न्यायालय जब किसी विषय को, किसी मामले को देखती है तो जो आदेश पारित हुआ है वही देखेगी। आदेश के पीछे में अगर कोई कारण है और वो न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है या भविष्य में नहीं रखा जाता है, तो एडवोकेट जनरल को या जो सरकारी पक्ष है उसको आप बुरा या भला कह सकते हैं, परंतु राज्य सरकार ने ही ठगा है बच्चों को। राज्य सरकार ने ही धोखा दिया। राज्य सरकार ने एक साथ में 22 एग्जामिनेशंस को, 22 परीक्षाओं को रद्द करके और सारे लोगों को हटाने का निर्णय ले लिया, जबकि उचित ये था कि राज्य सरकार गंभीरता से विषयवार और एग्जामिनेशन बाय एग्जामिनेशन एक निर्णय लेती। सीजीएल के एग्जामिनेशन का मामला अलग था, उसके विषय में पेपर लीक के पर्याप्त साक्ष्य मिल गए थे, तो वो लिखना था। 14वीं जेपीएससी का जहां तक प्रश्न है, उसमें भी अलग किस्म के साक्ष्य मिले थे, और जो एग्जामिनर्स थे, इवेलुएटर्स थे, वो लोग रूल के मुताबिक अपॉइंट नहीं किए गए थे। 2 साल के घंटी आधारित शिक्षकों से जो है आंसर शीट एग्जामिन कराई गई थी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराई गई थी। तो बहुत सारे विषय ऐसे हो गए थे जो अलग अलग डील होने थे। राज्य सरकार ने जानबूझ करके एक धोखा देने की नीयत से सारे विषयों को समेट दिया, और इस तरह से किया गया जैसे कि जब भी वो मामला न्यायालय में जाए तो प्रक्रिया के दोष के कारण ही न्यायालय को मजबूर होकर के स्टे देना पड़े। ये मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का दिया गया एक बड़ा धोखा है, और सरकारी पक्ष या सरकारी वकील चाह करके भी क्या बहस कर सकते थे। सर, एक और छात्र चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच, और सरकार जो चाह रही है कि नहीं, सीआईडी नहीं करेंगे, सीआईडी से करेंगे। आखिर इसके पीछे क्या तथ्य छिपा हुआ जो सरकार नहीं करना चाहती है? देखिए, राज्य सरकार ने या इस राज्य में जितनी भी परीक्षाएं हुई है जेएसएससी जेपीएससी की, यही आरोप लगता रहा है कि सारी परीक्षा में व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार हुआ है, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। कई बार ये भी आरोप लगा कि 30 लाख 40 लाख में जो है वो अपॉइंटमेंट्स और सीटें बेची गई है। कुछ एक एग्जामिनेशंस के बारे में जो मैंने प्राथमिक तौर पे जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, उससे यह स्पष्ट भी होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी इन्होंने की है, और मैं समझता हूं कि न्यायालय में भी आज न कल ये जरूर पकड़े जाएंगे। राज्य सरकार को भागते रहेगी तो भी जांच का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार आज चाहती है कि जांच हो, परंतु परीक्षाओं को रद्द करने के बाद जांच बंद कर देती है। आप ही देखिए ना कि परीक्षा रद्द होने के पहले
भयंकर तौर पर रेड चल रही थी, जांच चल रही थी और सारा जांच अपने आप सुस्त हो गया। तो राज्य सरकार बहुत चालाकी चल रही है और इस चालाकी का अंत होगा। छात्र हमारे राज्य के जागरूक है और मैंने अपने पेज पे लिखा है, अपने फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा है कि यदि छात्रों को इस प्रकार से ठगा गया है और छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, यदि आवश्यकता पड़ेगी, यदि छात्र एकत्रित होंगे और एकताबद्ध होंगे तो मैं स्वयं छात्रों के आंदोलन को लीड करने के लिए छात्रों के बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। ये अन्याय जो चल रहा है इस राज्य में छात्रों के साथ में, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होना चाहिए। और जो एग्जामिनेशन और नियुक्तियों का जो भ्रष्टाचार, कोयला, बालू, लोहा, सारी संसाधनों की लूट के अतिरिक्त ये जो बौद्धिक संसाधन है हमारे राज्य के युवा, उनको भी लूटने का प्रयास जो किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगी। मैं समझता हूं कि डंडा अगर चलाना ही है तो मैं डंडा खाने के लिए सड़क पर जरूर आने के लिए तैयार हूं। सर, लेकिन लाठीचार्ज तो ठीक है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में और इस राज्य में कहाँ तक सही, जब पुतला दहन करने जाते हैं लोग तो उसे लाठीचार्ज किया जाता, दौड़ा पीटा जाता, और यहाँ के सरकार के लोग खुद सिपाही बनकर जो कहते हैं कि जो भी पुतला दहन करने आएंगे उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। जगह के लोग कह रहे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में इस तरह के जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको रोका नहीं जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से भी छात्रों का या हर नागरिक का एक अधिकार होता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके। विचित्र सी कहानी है कि राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे यहाँ कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी करे और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों ने मारपीट की है। इस बारे में मैं गहराई से तो नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत शर्मनाक है। और यदि ऐसा झारखंड के छात्र या किसी खास वर्ग के किसी खास पार्टी से जुड़े हुए छात्र अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको मैं पहले से आगाह करता हूं कि आज किसी और की बारी है, कल आपके सारे संसाधनों की लूट करने के बाद आपकी भी वही परिस्थिति खड़ी करेंगे ये लोग। आंख खोलिए, सिर्फ दलाली करके, कोयला बालू बेच करके आपका जीवन नहीं चल रहा है। जिस दिन ये रुकेगा उस दिन आप उदास रहेंगे, दुखी होंगे। आप लोग युवा हैं, सारे युवा एक होइए। अगर राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको ढकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको उजागर करने की आवश्यकता है। सर, ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से क्या जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से जेपीएससी या जेएसएससी का एग्जाम कैंसिल करवा सकते हैं क्या? देखिए, ये तो न्यायालय में जो पक्ष आएगा उसके आधार पर निर्धारित होगा। जरूर जो प्राथमिक तौर पे दिखाई दे रहा है, माननीय न्यायालय ने अभी स्टे जरूर दिया है, परंतु हर विषय की जांच और हर एग्जामिनेशन के संबंध में जो विषय वस्तु आया है उसकी जरूर तहकीकात होगी। और मैं समझता हूं कि न्यायालय में यदि ये छात्र गलत पाए जाएंगे, गलत साबित होंगे, तो न्यायालय में भी इनको कोई सहारा नहीं मिलेगा। आंदोलनकारी छात्र जो ये बारंबार कहते रहे हैं कि इन एग्जामिनेशन में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जरूर जांच होगी, और ऐसे छात्र जो गलत रूप से चयनित हो गए और पैसे देकर के चयनित हुए वो आज न कल जरूर पकड़े जाएंगे। राज्य सरकार का दायित्व था, दायित्व है और दायित्व रहेगा कि छात्रों की बातों पर गौर किया जाए। यदि आंदोलन को दबा करके और झूठे भ्रामक जांच का हवाला दे करके यदि आज लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो जांच कल भी होगी, न्यायालय में है मामला, न्यायालय के आदेश से भी जांच होगी। सर, लंबे समय से जो परीक्षाएं निलंबित हो रही है उस पर आपका क्या पहल? देखिए, लंबे समय से परीक्षाएं जो निलंबित होती जा रही हैं इसके पीछे राज्य की मंशा है। राज्य सरकार जो झामुमो कांग्रेस अभी चला रही है उन्हें शायद पता नहीं है कि गांव-गांव में, घर घर में जो युवा है और छात्रगण है, उनके परिवार बंधु है, वे लोग सब जागरूक हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का जो पिटारा है ये आज न कल फूटेगा, और भ्रष्टाचार का जब पिटारा फूटेगा तो कोई कहीं नहीं रहेगा।
हरियाणा की बात करिए और अन्य राज्यों के व्यापम घोटाले की बात करिए। देखिए, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत है। मैं समझता हूं कि अगर राज्य सरकार से जुड़े हुए अधिकारी, जेएसएससी या जेपीएससी के अधिकारी, कर्मचारी या अन्य लोग जो राज्य में ऊंचे पदों पर है, यदि उनके पार्ट से गलतियां हुई हैं और गलतियों को ढकने के क्रम में ये सब तमाशा कर रहे हैं, तो उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि आज न कल चाहे तो ये छात्रगण पूरे राज्य के आपको सड़क पे ला करके उतारेंगे, सड़क पे ला करके खड़ा करेंगे, या न्यायालय जो एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर विषयों को सुनेगी, केसेस को सुनेगी, वो आपको किसी न किसी दिन कटघरे में खड़ा करेगी। और जब ऐसा होगा तो आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। आप मुंह में खाली लपेट करके इस समाज से बाहर कर दिए जाओगे। है, लेकिन अधिवक्ता भी समाज के जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं। आप देखते हैं कि जब भी कोई इंसान या कोई सिटीजन, कोई व्यक्ति हमारे पास अपनी तकलीफ लेके आता है, तो हम लोग उनकी तकलीफ से अपने आप तकलीफ महसूस करते हैं। तो अधिवक्ताओं की समस्या जो है न्यायालय में, वो सिर्फ इतनी है कि जल्दी और त्वरित सुनवाइयाँ हो। न्यायालय में जो वकील आते हैं, जो राज्य सरकार के अधिकारियों से प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं, जिनके साथ जो है वो अन्याय हुआ होता है, उनको जल्दी न्याय मिले और न्याय तंत्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के प्रति संवेदनशील हो, एक न्याय की भावना प्रतिष्ठित हो और हमारे नागरिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा न्यायालय पे विश्वास कर सके। इसी को स्थापित करने में हम एडवोकेट्स लोग या लॉयर लोग लगे होते हैं। इसमें हम लोग का समाज के लिए और न्यायालय में हमारे काम से हमारा योगदान हो। अधिवक्ताओं का समूह है, वो एक परिवार है और परिवार जो है हमारा हर 2 वर्ष में अपना एक मुखिया चुनता है। हम लोग अच्छा बार एंड बेंच रिलेशनशिप हो, वकीलों को जिनको कोर्ट का ऑफिसर कहा जाता है, उनके और न्यायालय के बीच में अच्छा समन्वय बने, इसके लिए कार्य होता है। इस बार के चुनाव में अधिवक्ताओं ने मुझे अपना मुखिया, अपना अध्यक्ष चुना है। अधिवक्ताओं के वेलफेयर की बात होगी, अधिवक्ताओं के लिए जो वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। और अधिवक्ताओं का मुखिया होने के नाते यदि मुझे सामाजिक सम्मान मिलता है तो समाज के साथ भी मैं जरूर अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को शेयर करूंगा।